क्या एक ऐसा नेता जो 2 बार अपनी ही पार्टी का नेता बनने में नाकाम रहा हो, तीसरी बार सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है? क्या इंग्लैंड के एक शहर का मेयर पूरे ब्रिटेन का नेतृत्व करने जा रहा है? और आखिर कौन है एंडी बर्नहेम, जिनका नाम इस समय ब्रिटिश राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है? नमस्कार, मैं हूं तृप्ति गौतम और आप देख रहे हैं कड़क। आज हम आपको बताएंगे एंडी बर्नहेम की कहानी, जो अब ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। एंडी बर्नहेम का जन्म 1970 में लिवरपूल में हुआ था। उनके पिता टेलीफोन कंपनी में इंजीनियर थे और माँ एक डॉक्टर के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट थी। परिवार लेबर पार्टी का समर्थक था, इसलिए बचपन से ही राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति से पहले एंडी बर्नहेम की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? वे फुटबॉल क्लब एवर्टन के जबरदस्त फैन थे, क्रिकेट भी खेलते थे, संगीत के बड़े शौकीन थे। स्कूल में तो उन्होंने मजाक मजाक में हुए एक नकली चुनाव में भी भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता में करियर शुरू किया, लेकिन जल्द ही राजनीति की ओर बढ़ गए। 2001 में पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ने लगा। वे संस्कृति मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने और ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा नाम बन गए। लेकिन कहानी में असली मोड़ 2010 में आया। लेबर पार्टी चुनाव हार गई और नया नेता चुनने की बारी आई। एंडी बर्नहेम ने भी दावेदारी पेश की, लेकिन क्या हुआ? वो हार गए। फिर 2015 में उन्होंने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार भी हार ही मिली। लगातार 2 बार हारने के बाद ज्यादातर नेता पीछे हट जाते हैं, लेकिन एंडी बर्नहेम ने हार नहीं मानी। उन्होंने लंदन की राजनीति छोड़कर ग्रेटर मैनचेस्टर के पहले मेयर का चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2017 में वे मेयर बने और फिर 2021 में पहले से भी बड़े अंतर से दोबारा जीत गए। यहीं से उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने? सबसे बड़ी वजह रही ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार। उन्होंने बस सेवाओं को सार्वजनिक नियंत्रण में वापस लाया और पूरे परिवहन नेटवर्क को एकीकृत करके बी नेटवर्क बनाया। कोविड महामारी के दौरान भी उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उनका आरोप था कि लंदन सरकार उत्तरी इंग्लैंड के साथ भेदभाव कर रही है। उनकी इसी आक्रामक राजनीति ने उन्हें एक नया नाम दिला दिया, किंग ऑफ द नॉर्थ, यानी उत्तर का राजा। अब आते हैं मौजूदा राजनीति पर। हाल के महीनों में लेबर पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ा। पार्टी को चुनावी झटके लगे और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर दबाव बढ़ता गया। इसी बीच एंडी बर्नहेम की संसद में वापसी का रास्ता खुल गया। उन्होंने मेकरफील्ड उपचुनाव जीता और शानदार जीत के साथ फिर से सांसद बन गए। अब कई सांसद खुलकर उनके समर्थन में आ चुके हैं और यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि एंडी बर्नहेम लेबर पार्टी के अगले नेता और संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल है कि क्या 2 बार हार चुका नेता तीसरी बार इतिहास रच पाएगा? क्या मैनचेस्टर का मेयर अब डाउनिंग स्ट्रीट तक पहुंच जाएगा या फिर ब्रिटिश राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? फिलहाल इतना जरूर है कि एंडी बर्नहेम अब सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं रहे हैं, वे ब्रिटेन की राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक यात्रा किस दिशा में जाती है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली।